स्वागत है दोस्तों आप सभी का AR केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा टॉलुवीन या मैं कह दूं मिथाइल बेंजीन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसके प्रिपरेशन मेथड भी डिस्कस करूंगा और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, कहने का मतलब बनाने की विधियां और इसके जो रासायनिक गुण हैं वो डिस्कस करूंगा। यहाँ से काफी क्वेश्चंस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। दोस्तों जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। ये सारा का सारा मैं आज प्रिपरेशन मेथड के अंदर भी जोड़ूंगा और केमिकल प्रॉपर्टीज जो इसके बाद में जो लेक्चर होगा जिस समय होगा वो बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा इसके पूरी की पूरी बनाने की विधियां। ठीक है दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जरूर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास में इस चैनल का जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अपने पास एक टेलीग्राम चैनल है AR केमिस्ट्री धाम का नाम से, उसी को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना उसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बहुत सारे नोट्स के टॉपिक्स वो मैंने डाल रखे हैं और मैं डालता रहता हूँ, तो फटाफट उसको भी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ डेली क्लास मिल जाएगी, क्वेश्चन ओरिएंटेड थ्योरी मिलेगी। जो भी मैं पोर्शंस करवा रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड ही मिलेगी जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे मिलेंगे। दोस्तों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये सारा का सारा कोर्स आपके लिए फ्री है। तो अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए दोस्तों ये टॉपिक्स कॉमन है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्लासेस का। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। तो दोस्तों मैंने ये पूरा चार्ट जिसमें बनाने की विधियां ली है, एक तरफ ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वो बनाने की विधियां हैं और राइट हैंड साइड में इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, कहने का मतलब टॉलुवीन से क्या क्या बना सकते हैं। यहाँ जो नेम रिएक्शन दोस्तों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है, ये मैंने डिस्कस की है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वुड्स-फिटिग रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है दोस्तों जो अपने कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज डिस्कस करूंगा प्रिपरेशन मेथड। देखिए यहाँ 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, क्रिसोल, 2 मिथाइल बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन और एरिल हैलाइड, ये मैंने जो बनाने की मेथड है उनमें मैंने ये रिएक्टेंट या अभिकर्मक मैंने काम में लिए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं 1 बाय 1 सबको डिस्कस करूंगा विद डिटेल से। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि पीछे वाले टॉपिक्स भी मैं जोड़ के चलूंगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, वो टॉपिक्स मैं लिंक करके चलूंगा जो यहाँ इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास आ गया 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, इसको आप टॉलुइक एसिड भी कह सकते हो दोस्तों, टॉलुइक एसिड भी कह सकते हो। इसमें यूज कर रहे हैं अपन सोडा लाइम। देखिए दोस्तों सोडा लाइम क्या है, सोडा लाइम का काम क्या है सबसे पहले ये पता होना जरूरी है अपने को। वैसे मैंने एल्केन के अंदर डिस्कस किया है दोस्तों, याद करो एल्केन के बनाने के मेथड में, बेंजीन के बनाने के मेथड में अपन इसको यूज किया है। अगर देखा नहीं है तो जरूर देखिएगा दोस्तों। बेंजीन की जो बनाने की विधियां हैं, एल्केन के बनाने की विधियां, उन दोनों में मैंने सोडा लाइम को यूज किया है। केमिकल रिएक्शन आप वहां से देखेंगे। यहाँ जो सोडा लाइम है उसका काम क्या है, इसका काम है दोस्तों CO2 को बाहर निकालने का। क्या काम कर रहा है ये, विकार्बोक्सिलेशन का, विकार्बोक्सिलीकरण का काम करता है, यानी CO2 गैस को बाहर निकालता है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या अगर आपको सोडियम लवण दे तो भी आप यूज कर सकते हो। मैं दोनों मेथड यहाँ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यहाँ से इस CO2 गैस को बाहर निकाल दीजिए सोडा लाइम की उपस्थिति में, और ये दोस्तों क्या बन जाएगा आपके पास में, टॉलुवीन बन जाएगा, या इसको आप मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो। बात समझ में आई। अब बात यह है दोस्तों कि अगर मैं बेंजोइक एसिड लेता, समझिएगा इसको, अगर मैं बेंजोइक एसिड लेता और फिर सोडा लाइम डालता तो देखिए ये अम्लीय है और ये जो है NaOH वो अपने पास क्षार है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, COOH अपनी अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा दोस्तों, और फिर आगे जाकर के ये सोडा लाइम वापस रिएक्ट करता है और यहाँ से Na2CO3 को बाहर निकाल देता है, सोडियम कार्बोनेट को, और बना लेता है दोस्तों ये बेंजीन। क्या बना लेता है, बेंजीन। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर इस बेंजीन रिंग में कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप और जोड़ दूं बेंजोइक एसिड के अंदर, यहां पर कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधा टॉलुवीन, या अगर केवल बेंजोइक एसिड है तो बेंजीन का निर्माण कर देगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। फटाफट
बताइए समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, या आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। इनसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें मेरे को बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। क्रिस्टोल, देखिए दोस्तों, अगर मैं क्रिस्टोल की बात करता हूं तो ये कह रहा है कि अगर CH3 और OH एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे कौन सी पोजीशन पे दोस्तों, ऑर्थो पोजीशन पर, तो इस कंडीशन में इसको ऑर्थो क्रिस्टोल कहा जाता है। लेकिन अगर यही एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर होते तो इसको मेटा क्रिस्टोल कह देता, और अगर एक दूसरे के पेरा पोजीशन पर होते दोस्तों तो इसको मैं कह देता पेरा क्रिस्टोल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपन फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं अपन ने कभी, तो इस फिनोल के अंदर दोस्तों अगर इसकी रिएक्शन जिंक से करवा दी जाए फिनोल की, तो जिंक यहाँ अपचयन का काम करता है, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करता है दोस्तों। और जैसे यहाँ इस फिनोल से ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगी दोस्तों, अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब दोस्तों अगर मैं इस बेंजीन रिंग के अंदर भले ऑर्थो पोजीशन हो, मेटा पोजीशन हो या पेरा पोजीशन हो दोस्तों, यहां मैंने जोड़ दिया क्या, CH3, तो दोस्तों यहां पर कहीं पे भी ये CH3 जुड़ सकता था। कहने का मतलब, अगर आप कहते कि सर मेरे पास अगर ये क्रिस्टोल होता तो भी टोल्यूइन ही बनता दोस्तों अपने पास, अगर मेरे पास मेटा क्रिस्टोल होता तो भी टोल्यूइन ही बनता। समझिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मेरे पास पेरा क्रिस्टोल होता तो भी मेरे पास क्या बनता दोस्तों, टोल्यूइन बनता। तो यहां से ये मेरे पास बन गया दोस्तों मिथाइल बेंजीन। क्या बन गया दोस्तों, मिथाइल बेंजीन बन गया, और इसी को अपन क्या कहते हैं, टोल्यूइन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, टोल्यूइन कहते हैं। ये था अपना दूसरा मेथड। चलिए तीसरे मेथड की बात करते हैं दोस्तों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये अपने पास क्या है दोस्तों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो दोस्तों इसका नाम हिंदी में भी यही है, इसको आप शॉर्ट में चाहें तो लिख सकते हैं BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की इथेनॉल के साथ में अगर रिएक्शन करवाई जाए दोस्तों, तो ये N2Cl बाहर निकल जाता है और यहाँ ये अपचयित होकर के बेंजीन का निर्माण करता है। सिमिलरली अगर H3PO2 की उपस्थिति में और वाटर यानी एक्वस विलयन, जलीय विलयन लिया जाए, तो भी ये दोस्तों इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किस में चेंज कर देता है, बेंजीन में चेंज कर देता है। तो दोस्तों अगर ये CH3 है और यहाँ N2Cl लगा हुआ है, तो इस इथेनॉल की उपस्थिति में ये टोल्यूइन बना देगा। इस H3PO2 की उपस्थिति में ये क्या बना देगा दोस्तों, अपने को टोल्यूइन का निर्माण कर देगा। सीधे सीधे मेथड है दोस्तों। मैं इसका वैसे भी इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का दोस्तों हो सकता है बहुत जल्द इसकी जितनी भी रिएक्शंस है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, वो सारी की सारी मैं एक साथ ऐड कर दूंगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपने RPSC के अंदर स्पेशली दोस्तों मैं कह रहा हूँ RPSC के अंदर आपकी NCERT जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ, आपको NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा NCERT से बाहर। और ऐसे ही अगर RPSC फर्स्ट ग्रेड की बात करें दोस्तों, तो आपके 55 क्वेश्चन RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर 55 क्वेश्चन ऐसे कैसे हैं जो आपको NCERT से डिट्टो मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और मैं कई सारे वीडियोस मैं डाल चुका हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन के अंदर मैं बता चुका हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में कहां से आया है दोस्तों। ये जरूर मैं आपको डे बाय डे जब भी मैं ये क्लास लेता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करता हूं, वो मैंने जरूर बताया दोस्तों। चलिए दोस्तों, चौथा मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि एल्काइलीकरण और एसाइलेशन दोनों होती है दोस्तों। मैं एक बार हल्का सा बताऊंगा जरूर। इसमें दोस्तों उत्प्रेरक जो अपन लेते हैं दोस्तों, वो कौन सा लेते हैं, AlCl3। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो उत्प्रेरक होता है ये शुष्क लिया जाता है, और ये जो AlCl3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है दोस्तों। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून, यानी इसका जो अष्टक है दोस्तों, अष्टक है वो अपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को बना सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं एल्किल लाइट जैसे एल्किल क्लोराइड लेता
और AlCl3 रिएक्शन करवाता दोस्तों, तो ये R पॉजिटिव बनाता और AlCl4 माइनस बनाता। और यहाँ दोस्तों ये जो R पॉजिटिव है दोस्तों, ये अपने लिए क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है दोस्तों। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है दोस्तों। तो ये अपन जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग है दोस्तों, जो बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन है वो क्या करती है, फिर ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है दोस्तों। कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब मैंने यहां क्या करना है दोस्तों, मेरे को क्या करना है, एल्काइल बेंजीन बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, एल्काइल बेंजीन बनाना है। तो एल्काइल बेंजीन बनाने के लिए मेरे को चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, जो कि मेरे को यहां इस अभिक्रिया से मिल गया दोस्तों। तो अगर मैं दोस्तों ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि इस बेंजीन की रिएक्शन करवाई दो जाए दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, मैकेनिज्म का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कई बार, मैकेनिज्म का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो अगर मैं ये कहूं कि इस बेंजीन की रिएक्शन करवा दी मैंने दोस्तों RCl से शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में, तो दोस्तों यहां ये एल्काइल बेंजीन या टोलुइन का निर्माण होगा। ये वैसे भी बेंजीन में भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, पूरी की पूरी मैकेनिज्म डिस्कस कर चुका हूं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे बनते हैं दोस्तों, ये सारी की सारी मैं डिस्कस कर चुका हूं बेंजीन के अंदर। अगर नहीं देखा जरूर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर बेंजीन की रिएक्शंस हैं, एरोमेटिसिटी और बेंजीन की रिएक्शंस के नाम से, एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जरूर देखिए दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं इस R की बात करूं दोस्तों, तो CH3Cl ले सकता हूं, और CH3Cl होगा तो मेरे पास दोस्तों ये बन जाएगा टोलुइन, सीधा सीधा बन जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों याद करो, ये क्वेश्चन इस तरह से भी तो पूछा जा सकता है कि अगर इथाइल बेंजीन होता, ओ इथाइल क्लोराइड होता तो इथाइल बेंजीन बन सकता था। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर 1 क्लोरोप्रोपेन होता तो आपके पास में क्या बनता, तो यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया था दोस्तों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन का निर्माण करता है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों 100%, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर 1 डिग्री कार्बोटाइन बनता है और 1 डिग्री कार्बोटाइन में हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के 2 डिग्री कार्बोटाइन देता है, यानी यहां जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दोस्तों वो ये वाला 2 डिग्री कार्बोटाइन वाला होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें अपने को क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका कैटलिस्ट याद रखना है दोस्तों, क्या इसका उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जा रहा है। दूसरी दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ये ध्यान रखना है। एल्काइलेशन के अंदर कहां से एल्काइल ग्रुप का यानी मिथाइल कार्बोटाइन बनेगा, इथाइल कार्बोटाइन बनेगा, या 2 डिग्री प्रोपाइल कार्बोकेटाइन किससे बनेगा, ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन दोस्तों इसके टोलुइन के बनाने की। ये जो अभिक्रिया दोस्तों, ये अभिक्रिया है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले फिटिग अभिक्रिया के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन दोस्तों सोडियम और ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाए दोस्तों, तो दोस्तों ये बनाता है बाइफिनाइल। क्या बनाता है दोस्तों, बाइफिनाइल का निर्माण करता है दोस्तों। दूसरी होती है दोस्तों, ये तो है दोस्तों फिटिग अभिक्रिया, फिटिग रिएक्शन या फिटिग अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों अगर एल्किल हैलाइड होता और सोडियम और ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर लेता दोस्तों, तो ये बनाता एल्कीन। और ये मैंने डिस्कस किया है दोस्तों एल्केन के बनाने के मेथड के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर सम कार्बन संख्या वाला एल्केन बनता था दोस्तों। क्या बनता था, सम कार्बन संख्या वाला एल्केन बनता था। कैसे, क्योंकि आप जो भी एल्किल हैलाइड लेंगे दोस्तों वो क्या होगा, डबल होकर के यानी डाइमराइज होकर के, वैसे डाइमराइज होता नहीं है, मैं ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों। जैसे मिथाइल क्लोराइड लेता तो इथेन बनता, अगर मैं दोस्तों इथाइल क्लोराइड लेता सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो दोस्तों ब्यूटेन बनता। देखो दोस्तों यहाँ एक कार्बन है, इसका डबल कितना हो गया 2। अब 2 कार्बन सम संख्या में आते हैं, ऐसे दोस्तों 2 कार्बन है, इसका भी देखो सम संख्या 4। अब आपको सर अगर 3 कार्बन का लेता तो 6 कार्बन का एन हेक्सेन देता, सीधा सीधा अशाकित
एनहेक्सेन। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ सम संख्या वाला एल्केन बनता है और ये थी रिएक्शन दोस्तों वुड्स अभिक्रिया या वुड्स रिएक्शन। अब दोस्तों इन दोनों का मिला जुला रूप है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। क्या है? वुड्स फिटिग अभिक्रिया। देखिए कैसे करवानी है। तो एक तरफ ले लिया दोस्तों मैंने एल्किल हैलाइड और एक तरफ ले लिया मैंने एराइल हैलाइड और दोनों की दोस्तों सोडियम और ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई दोस्तों। तो दोस्तों यहां से NaX और यहां से NaX, 2NaX बाहर निकल जाता है और ये दोनों रिंग यानी दोनों सबस्ट्रेट रिंग और एल्काइल ग्रुप ये जुड़ जाते हैं दोस्तों, आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये क्या बना लेता है? टॉलुइन। जैसे दोस्तों अगर मैं क्लोरोमीथेन लेता दोस्तों और उसकी रिएक्शन करवाता मैं क्लोरोमीथेन से, मैंने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई क्लोरोमीथेन से और यहाँ डाल दिया दोस्तों सोडियम के साथ में शुष्क ईथर। तो यहाँ से ये NaCl बाहर निकल जाएगा दोस्तों और ये मिथाइल इस बेंजीन से जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से और ये अपने पास क्या बन जाएगा दोस्तों? टॉलुइन। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो एल्काइल है ये एल्काइल ग्रुप कुछ और भी तो हो सकता था दोस्तों, कुछ और भी तो हो सकता था। जैसे अगर यहाँ पर इथाइल होता, सपोज करो दोस्तों यहाँ इथाइल होता तो ये इथाइल बेंजीन बनाता। क्लियर है? मैंने अभी डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ पर R की जगह आइसोप्रोपाइल होता दोस्तों या N प्रोपाइल होता तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाता या जिसको आप क्यूमीन कहते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आज अपने पास इस टॉलुइन के बनाने के 5 मेथड। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसके अंदर जो नेम रिएक्शन आज यूज हुई है कौन कौन सी यूज कर ली। देखो एक तो मैंने फिटिग रिएक्शन डिस्कस कर ली, एक वुड्स रिएक्शन डिस्कस कर ली, एक वुड्स फिटिग रिएक्शन डिस्कस कर ली दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक डिस्कस कर ली अपन ने फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी? फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। और फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में दोस्तों कौन सी डिस्कस कर ली? एल्काइलीकरण, क्योंकि अपन जानते हैं कि इसके अंदर एक एसिटिलीकरण भी तो होता है। बिल्कुल होता है। और एसिटिलीकरण के अंदर अपन लेते हैं दोस्तों एसिटाइल क्लोराइड या कई जगह आपको मिल सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या मिल सकता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये अपने पास क्या है? एसिटिल क्लोराइड है दोस्तों। क्या है? एसिटिल क्लोराइड। तो अब देखिए दोस्तों जब ये एसिटिल क्लोराइड से बेंजीन करेगा तो ये अपने पास कंपाउंड बनानेगा एसीटोफिनोन। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? एसीटोफिनोन बोलेंगे, एसीटोफिनोन। अगर दोस्तों आपको अगर नोमेनक्लेचर में दिक्कत है, आईपीसी में हो या कॉमन नोमेनक्लेचर के, तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि कॉमन नोमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपका ये वीडियो लेक्चर आपको आज वाला ये अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो ये सारे प्रिपरेशन मेथड मैंने डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। कल जो अपना टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा इन पर बेस्ड केमिकल रिएक्शन, जिसमें डिस्कस करूंगा दोस्तों इटार्ड रिएक्शन के बारे में। इटार्ड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन होंगी जो कल प्रिपरेशन मेथड के अंदर जो आज मैंने कंप्लीट करा दी। कल डिस्कस करूंगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में विद डिटेल से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करके शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।